बड़ी मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगे केजरीवाल। सिसोदिया ने किया बवाल, क्या छीनेंगे सीएम की कुर्सी? एक फैसले से आम आदमी पार्टी में मच गया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियमित न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलते ही केजरीवाल की जेल में बेचैनी बढ़ गई है। सीएम रोने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि खबरें आने लगी हैं कि अब केजरीवाल को हटाकर सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे ही इन बातों ने तूल पकड़ा, वैसे ही गिड़गिड़ाते हुए अरविंद केजरीवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ जमानत के लिए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। तो केजरीवाल को उम्मीद है कि सिसोदिया को जमानत मिल गई तो उन्हें भी आसानी से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि दोनों पर ही ईडी और सीबीआई के आरोप बराबर हैं। क्योंकि ईडी केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है, वो भी जब तक ऊपरी बेंच मामले पर आखिरी फैसला नहीं सुनाती तब तक की अंतरिम जमानत है। तो ऐसे में केजरीवाल सीबीआई केस में जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो फटकार लगाते हुए केजरीवाल की सारी हेकड़े निकाल दी है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, ना तो केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ना ही बिना कारण गिरफ्तारी हुई है। तो ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने सीबीआई के वो सबूत देखने के बाद की है जिसमें सीबीआई ने खुलासा किया था कि केजरीवाल के राज पंजाब के उनके ही करीबियों ने खोले। वो भी लोग तब सामने आए जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि पहले मुंह खोलने से वो डर रहे थे। बस इन्हीं सबूतों ने सीएम साहब का खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में खुलासा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी को नए सबूत मिले हैं। अब आम आदमी पार्टी नेता, कार्यकर्ता, उम्मीदवार बयान देने के लिए सामने आए, ये पहले नहीं आ रहे थे। केजरीवाल के खिलाफ हमें पंजाब से भी सबूत मिले हैं। हमने इस केस में 44 करोड़ रुपए का पता लगाया है, ये पैसा गोवा गया। खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों से कहा था कि पैसे की चिंता ना करें, चुनाव लड़ें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद खुद पंजाब के अधिकारी आए और बयान दिए। इससे सीधा सबूत नहीं हो सकता। केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। सभी मंत्रियों की नियुक्ति उन्होंने की। विजय नायर भी इसका हिस्सा है, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। विजय नायर शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल के संपर्क में थे। केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं, उन्होंने आबकारी नीति पर हस्ताक्षर किए। ये कोविड के दौरान हुआ। तो ये वही सबूत हैं जिनकी वजह से केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में भी फंस सकते हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, क्योंकि केस प्रभावित हो सकता है। अगर वो बाहर आते हैं, गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब समझिए केजरीवाल को जमानत के लिए जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल सीएम साहब को डर है कि उनके हाथों से कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि सिसोदिया के सीएम बनने की बात सामने आ रही है। तमाम आप नेता भी ऐसा चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा तो ये भी जा रहा है कि 15 अगस्त पर अब सिसोदिया ही केजरीवाल की जगह तिरंगा फहरा सकते हैं। हालांकि जेल से चिट्ठी आई थी जिसमें कहा गया कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएंगी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि सिसोदिया झंडा फहरा सकते हैं। अगर दिल्ली में ऐसा कुछ बदलाव होता है, आम आदमी पार्टी में भूचाल आना और फूट पड़ना तय है, क्योंकि एक गुट अरविंद केजरीवाल की तरफ होगा तो दूसरा सिसोदिया की तरफ, और बाकी और भी नेता हैं जो सीएम की कुर्सी पर ताक लगाए बैठे हैं। अगर सिसोदिया को सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह मिलती है तो आम आदमी पार्टी में फूट पड़नी लाजमी है। फिलहाल जिस तरीके से अब सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और जमानत की मांग कर डाली है, उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर अपनी राय बताएं।